तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर। हम संत व संप्रदाय पढ़ रहे थे। जाम्बू जी हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं जसनाथ जी की। अगर बात करूं मैं जसनाथ जी की कि जसनाथ जी का जन्म कब हुआ, तो 1482 कतरियासर बीकानेर में हुआ। अगर आप सबको याद है तो रिवीजन करते चलना कि 1451 में पिप्पासन नागौर में किनका जन्म हुआ था, जाम्बू जी का। और 1482 कतरियासन बीकानेर में किनका जन्म हुआ है, 1482 में जसनाथ जी का। कार्तिक शुक्ल एकादशी कब हुआ, कार्तिक शुक्ल एकादशी। और उनका जन्म कब हुआ था, जन्माष्टमी के दिन। ठीक है। मूल नाम जसवंत, उनका मूल नाम क्या था, धनराज। थोड़ा ये कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए साथ साथ में याद कर लेना। ठीक है। 1482 कतरेसर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ। इनका मूल नाम जसवंत था। गुरु थे गोरखनाथ जी। जाति है जानी, जाट परिवार में। कौन से परिवार में, जाट परिवार में। जाट में, जाट गोत्र में एक गोत्र होती है जानी, उसके अंदर। पिता हमीर, पिता का नाम क्या था, हमीर। माता का नाम है रूपा दे। क्या नाम है, रूपा दे। पत्नी का नाम है कालल दे। कौन सी, कालल दे। दे यानी देवी, मैंने पहले भी बताया था आपको। राव लूणकरण जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बना था भाई। जो जैसलमेर का राजा है ना, राव लूणकरण, वो जसनाथ जी के आशीर्वाद से ही राजा बने थे, है ना। वही लूणकरण जिसने लूणकरण से झील बनवाई थी। ठीक है। जसनाथ जी, जसनाती संतों के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, बाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाड़ी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, लगभग इनमें शायद 24 बाड़ियां फेमस है, 24 या 36, ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन जो जसनाती जो संत होते हैं ना, जसनाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के, उनके संतों के जो समाधि स्थल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बाड़ी कहा जाता है। ठीक है। हाँ, जसनाती संप्रदाय में 84 बावड़ियां, बाड़ियां फेमस है भाई। या 24-36 नहीं है, ये 84 लिखा हुआ है ना। तो 84 बाड़ियां फेमस है। ठीक है। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, कौन सा, नाथ संप्रदाय। आप जसनाती संप्रदाय बोल सकते हो, आप नाथ संप्रदाय बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है। अगर मैं कहूं जाम्बू जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई नाम क्यों पड़ा, क्योंकि नियम थे 20+9। ठीक है। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया है, नाथ संप्रदाय। उसमें नियम थे 29 नियम 120 शब्द। इसमें नियम है 36 नियम 150 शब्द। वहां 120 शब्द थे, यहाँ 150 थे। अच्छा, नाथ संप्रदाय की स्थापना 1504 में जसनाथ जी द्वारा की गई थी। इसमें 36 नियम व 120 शब्द इन्होंने बताए। इसका जो मुख्य केंद्र है वो कतरियासर बीकानेर के अंदर है। अन्य के अंदर है बमलू, लिमकादेसर, पुनरासर, मालासर। ये सारे के सारे स्थान है वो बीकानेर में। और इन सभी स्थानों में इस नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है। कौन कौन से हैं, बमलू, लिमकादेसर, पुनरासर, मालासर, ये बीकानेर में। और अगर मैं बात करूं, पांचला सिद्ध जो नागौर में पड़ता है, जसनादी संप्रदाय का मथुरा कहा जाता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ ले, जसनाती संप्रदाय का मथुरा किसे कहा जाता है, तो वो पांचला सिद्ध को जो कहाँ पड़ता है, वो नागौर में पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है, जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करें, प्रमुख नियम। जैसे उस 29 नियम में बताया था कि नीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, पानी को छानकर व उबाल कर पीना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ नियम है कि नाथ संप्रदाय के लोग गले में काले ऊन का धागा पहनते भाई। किसका, काले ऊन का धागा रखते हैं। मोर पंख को पवित्र मानते हैं भाई। किसको, मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल का वृक्ष पवित्र माना जाता है भाई। किसका वृक्ष, जाल का वृक्ष। इन्होंने अग्नि या जाटों का, है ना, अग्नि नृत्य, जसनाती नृत्य या अंगारा नृत्य जो कतरियासर बीकानेर में शुरू किया था भाई। अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने कौन सा नृत्य शुरू किया था, अग्नि नृत्य। इसे जाटो नृत्य भी बोल दिया, इसे जसनाती नृत्य भी बोल दिया, इसे अंगारा नृत्य भी बोल दिया। क्यों, क्योंकि इस नृत्य में लगभग ये माना जाता है अंगारे होते हैं बहुत सारे, उन अंगारों के ऊपर चलते हैं और अंगारों पे चलते हुए करतब दिखाते हैं, इसलिए अंगारा नृत्य। ठीक है। यह नृत्य कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होता है भाई। एकादशी मतलब 11 से प्रारंभ होता है। बात करें कि जसनाथ जी के कौन कौन से ग्रंथ है, तो सिंबू दड़ा, कोड़ा या कोंडा, गोरख छंद, जसनाथ जी रो सिर लोको। बहुत बार पूछ लेते हैं, आप ग्रंथ अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों से इन संत संप्रदायों की जानकारी अपन को अच्छे से मिलती है। तो एक तो सिंबुदड़ा है, एक कोड़ा है, एक गोरखचंद है, एक जसनाथ जी रो सिर लोको। ये किसके ग्रंथ है, ये जसनाथ जी के ग्रंथ है। फिर थोड़ी बात करें कि कतरियासर बीकानेर क्यों फेमस है। जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है भाई। प्रमुख पीठ अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ पे है, कि किसकी, नाथ संप्रदाय की, कतरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी की जो समाधि है वो यहीं स्थित है। इन्होंने 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली थी भाई, 24 वर्ष की आयु में।
आप 24 वर्ष की आयु में अभी तैयारी कर रहे हो। आप यहाँ आजकल का कंपटीशन का दौर ऐसा आ गया कि लगभग स्टूडेंट, लगभग टीचर्स 30-30 साल, 40-40 साल तक तैयारी करते रहते हैं और फिर कहीं जाके वो कोई कमाने की सोचते हैं या पार्ट टाइम वो कमाते रहते हैं। इन्होंने 24 साल में दुनिया को शिक्षा देके, दुनिया को एक नया रास्ता दिखा के समाधि ले ली थी। कितने ज्ञानी रहे होंगे और इतनी सी एज के अंदर कितना ज्ञान होगा इनमें। और आज इनको अपन पढ़ते हैं किताबों में, कितने महान संत रहे होंगे ये कि 24 साल की एज के अंदर। मैं कहूं कि जसनाथ जी सबसे कम उम्र में समाधि लेने वाले ये संत है। सबसे कम उम्र में 24 साल क्या एज होती है? आजकल के बच्चों में 24-24 साल के होते हैं, ढंग से समझदारी तक नहीं होती है। उनको कुछ भी कह दिया तो उनका क्या फायदेमंद होता है, क्या नुकसानदायक होता है, ये ठीक से समझ में नहीं आते। और यहाँ 24 साल में इन्होंने समाधि ले ली। सबसे कम उम्र में समाधि लेने वाले संत है जसनाथ जी। और इन्होंने 36 नियम और 120 शब्द और एक संप्रदाय, नाथ संप्रदाय चला दिया। ठीक है, आगे बात करें। जसनाथ जी ने गोरखमालिया, जो कहां पड़ता है, बीकानेर में 12 साल तपस्या की थी और 1500 ईस्वी में जाम्बू जी से मिले थे। भाई जाम्बू जी जसनाथ जी समकालीन है। 1451 में जाम्बू जी का जन्म हुआ, 1482 के अंदर किसका जन्म हुआ? जसनाथ जी का। तो आपको पता है भाई दोनों समकालीन है तो कभी ना कभी मिलेंगे। और कब मिले भाई? 1500 ईस्वी के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन दी थी। सिकंदर लोदी, ये सिकंदर लोदी वही है जिसके जाम्बू जी के कहने के पर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या बंद की थी और पर्यावरण रक्षा पर जोर दिया था। ये वही सिकंदर लोदी है। और इनसे प्रभावित होकर इनको क्या देता है? 500 बीघा जमीन देता है बीकानेर में। ठीक है। जसनाती संप्रदाय दो वर्गों में विभाजित है। एक का नाम है सिद्ध वर्ग, एक का नाम है जाट वर्ग। सिद्ध वर्ग, जाट वर्ग। सिद्ध वर्ग की बात करें, ये वर्ग मंदिर में पाठ पूजा करते हैं। फिर बात करें, भगवा रंग की पगड़ी बांधते हैं। सिद्ध रुस्तम जी द्वारा इसे पूरे भारत में फैलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपसे पूछे कि सिद्ध वर्ग के प्रसिद्ध संत कौन है, तो सिद्ध रुस्तम जी है भाई। कौन है? सिद्ध रुस्तम जी। और ये वही सिद्ध रुस्तम जी है। कौन से रुस्तम जी? जिन्हें औरंगजेब ने क्या दिया था? औरंगजेब ने नगाड़ा और निशान दिया था भाई। नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया था। ये वही सिद्ध रुस्तम जी है। तो औरंगजेब के दरबार में भी इनको सम्मानित किया गया था। ये कौन से वर्ग से है? सिद्ध वर्ग से। मतलब जसनाती संप्रदाय, नाथ संप्रदाय आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम क्या है? कौन सा है? सिद्ध वर्ग। एक का नाम है जाट वर्ग। आगे अगर मैं बात करूं तो जाट वर्ग ये साधारण गृहस्थी जीवन जीते हैं भाई। ये साधारण गृहस्थी जीवन जीते हैं। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख जो संत हुए हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये कौन कौन से संत है, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं कहूं सबसे पहले एक संत है अपने, कौन से हैं? लालनाथ जी। कौन से हैं? लालनाथ जी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है जीव समझोतरी। कौन सी है? जीव समझोतरी। फिर मैं कहूं दूसरे जो संत है वो कौन से हैं? वो है चौकन्नाथ जी। कौन है? चौकन्नाथ जी। तीसरे जो संत है वो कौन से हैं? सवाईदास जी। फिर मैं कहूं चौथे जो संत है वो कौन है? सिद्ध रुस्तम जी। ये वही रुस्तम जी जो मैंने अभी बताया था कि औरंगजेब के दरबार में गए, औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा और निशान देके सम्मानित किया था। ठीक है। और पांचवे जो है वो कौन है? रामनाथ जी। और रामनाथ जी ने अपनी पुस्तक लिखी यशोनाथ पुराण, बहुत फेमस है भाई। इस यशोनाथ पुराण के बारे में कहा जाता है कि जसनाथ संप्रदाय की बाइबिल है ये। क्या है? जसनाथ संप्रदाय की बाइबिल है। तो आज के ये हमारा सेशन था जसनाथ जी के बारे में। इससे पहले हमने जाम्बू जी के बारे में पढ़ा, अब हमने जसनाथ जी के बारे में पढ़ लिया। आगे हम बाकी के जो संत है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आराम से सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। आज साथ साथ थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहिए। इनसे संबंधित जो भी नया अपडेट जीके है, ये नोट्स है, ये पीपीटीज है, आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा के नाम से है, आप वो जाके सर्च करें और वहां ज्वाइन कर लीजिए। आपको जल्द ही वहां पे बहुत सारे नोट्स, टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ में बहुत सारे ऑफर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।